हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हमने एक बेसिक कोर्स लाए हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो दोस्तों एक क्लास हमारी 9 है। अगर 8 तक क्लास आपने नहीं देखी हमारी पिछली क्लास है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट है। वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वो एक एक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर ये आपको कोई भी नोट्स बाई करना हो, जैसे कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल होगा, फोटोशॉप, पेज मेकर है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, DC है, टैली है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 8085023467 नंबर दिया है, इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप हमारी ये वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमने बता दिया है, आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वो आप एक एक करके सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि कंप्यूटर के भाग, ठीक है, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट सिखाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, कंप्यूटर के भाग को पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको सभी सिखाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के भाग बताएंगे, जिसमें आज आपका पहला टॉपिक है कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं हम, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम बात करते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, कीबोर्ड क्या होती है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, कीबोर्ड का उपयोग हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। तो आप ये देख लेना है कि आपको कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब कीबोर्ड का यूज हम कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब उसकी साइज, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग टाइप के बटन होते हैं कीबोर्ड में। वैसे कि ज़्यादातर क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 बटन की होती है। ठीक है, तो आपको इतना रखना है। तो कितने होते हैं, 104 की होती है। तो इतना आपको याद रखना है। जो क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं तो उसमें 104 बटन होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है। फिर सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इतना आपने समझ लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, इतना आपने समझ लिया है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में कोई भी कीबोर्ड में जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है। फिर सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। जो हम बटन दबाएंगे उसका रिजल्ट हमें दिखाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा कीबोर्ड के बारे में। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये इस टाइप का कीबोर्ड होता है। इसको जैसे कि आपको क्वर्टी कीबोर्ड कैसा होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा QWERTY, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा QWERTY, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड। इसमें कितनी होती है, 104 की होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वर्टी कीबोर्ड में कितने होते हैं, 104 की होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप कीबोर्ड के बारे में हमने आपको बेसिक बता दिया पहली वीडियो में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप सीख सकते हो, देख सकते हो उन वीडियो को। जैसे कि हमने सभी बटन के बारे में बताया, किस बटन को किस नाम से जानते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे कीबोर्ड के बारे में, फुल डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, वे युक्तियाँ जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हुआ, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है, मॉडेम है, स्कैनर है, इत्यादि। और वे युक्तियाँ जो यूजर के द्वारा निर्देश के बाद आउटपुट के रूप में उसका परिणाम देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया इनपुट डिवाइस कौन कौन से और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से। तो आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, स्क्रीन लिखा है, स्क्रीन, प्रोजेक्टर। तो ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, स्कैनर, ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में मेरे और
पढ़ाने का कंटेंट और तरीका अच्छा लगा तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो और आपको एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी बताना है कि आपको किस तरह का लगता है पढ़ाना और आपको कितनी हेल्प मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिकल की क्या होती है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिकल की कौन कौन सी है। तो अल्फा न्यूमेरिकल की के अंदर अल्फ़ाबेट प्लस नंबर होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर होते हैं, दोनों अक्षर आता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल की का मतलब होता है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिकल की बनती हैं। तो जैसे कि आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, ये अक्षर होते हैं, इनको कहते हैं अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि इसमें ये कैपिटल में होते हैं और इसमें स्मॉल में भी होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या होती है, स्मॉल दोनों, कैपिटल और स्मॉल दोनों में होते हैं। और इसमें 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, अंक होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल की बोलते हैं। तो वो अच्छे से समझ गए होंगे कि अल्फा न्यूमेरिकल की कौन कौन से होती है। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको न्यूमेरिकल की क्या होती हैं। तो न्यूमेरिकल की क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में दो तरफ न्यूमेरिकल की होती हैं। तो कीबोर्ड में आपको दो तरफ की दिखती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की होती हैं, एक फंक्शंस की के ऊपर और एक दाएं तरफ होती हैं। तो जो दाएं तरफ होती हैं उसे हम न्यूमेरिकल की कहते हैं, जो कि 0 से 9 तक होती हैं। आपको इतना याद रखना, न्यूमेरिकल की में 0 से 9 तक अंक दिए होते हैं। तो इतना आपको समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल की क्या होती हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कर्सर कंट्रोल की कौन कौन सी होती हैं। कर्सर कंट्रोल की कौन सी होती है, तो इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आते हैं। कौन कौन से, कर्सर कंट्रोल के अंतर्गत 4 बटन आते हैं जिसमें कि तीर वाले निशान होते हैं। तो आपने देखा होगा तीर वाले निशान होते हैं। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। तो आप इससे क्या अपने माउस के कर्सर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। जैसे कि आप इस तरह होते हैं कि एक इस तरह, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इस तरह ले जाने वाला एक तीर लगा होगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ और एक इस साइड एरो बना होगा। ठीक है, और एक नीचे की होती है, ये क्या होती है, कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं इनको आप। तो आप इन की को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं होम की क्या होती है। तो इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना हो। मैं जब इसको आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप थ्योरी के माध्यम से समझिए। ठीक है, जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना होता है तब हम क्या करते हैं, होम की को प्रेस करते हैं, तब ये काम करती है। अब एंड की क्या होती है, तो चलिए एंड की, ये बटन होम की के विपरीत काम करता है। जैसे एंड की होती है होम की के, जैसे आपने कोई वर्ड टाइप किया, जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, मान के चलो मेरा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने होम की प्रेस किया है तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आरंभ में। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि आरंभ में आ जाएगा होम की। और एंड की क्या होती है, जैसे हमारा कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पर रखा है तो हमने एंड की दबाई तो ये कहाँ पर चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ए होम की और एंड की इस तरह काम करती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब चलिए हम बात करते हैं पेज अप की क्या होती है। तो पेज अप की क्या होती है, इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज के ऊपर जंप करना होता है। क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको एक पेज के ऊपर जंप करना होता है, अब आप पेज अप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका ये पेज 1 है। ठीक है, और आपको ये पेज 2 है। ठीक है, और ये देखो पेज 1, पेज 2 और पेज 3 है। ठीक है, अगर आपको पेज 3 पर है और आपको पेज अप बटन प्रेस करते हैं तो आप पेज 2 पर आ जाएंगे। तो ये जंप करने के लिए है। और इसी तरह होता है पेज डाउन की। ठीक है, पेज डाउन की का उपयोग हम आपको अपोजिट होता है, पेज अप और पेज डाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज के नीचे जंप करना चाहते हैं, जैसे कि आप पेज 1 पर है और आपको पेज 2 पर जाना है, तो आप पेज डाउन वाली की को प्रेस करेंगे तो आप पेज 2 पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आप पेज अप और पेज डाउन को समझ सकते हैं। तो चलिए हमने आपको बता दिया होम की एंड पेज अप एंड पेज डाउन की के बारे में बता दिया। ये एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के ये भी अपोजिट होते हैं। तो चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं CTRL की, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल की बोलते हैं। इस की को का यूज अकेले नहीं किया जाता है। जो कंट्रोल की होती है इसका यूज हम अकेले नहीं करते हैं कि आपने कोई कंट्रोल की दबाया तो इसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं, बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ आपने ए दबाया तो क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी जितना भी टेक्स्ट होता है वो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा।
और अगर आपने कंट्रोल के साथ एस दबाया तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो सेव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिए जाते हैं। तो जो होता है ना कंट्रोल की, ये 2 कीबोर्ड में 2 होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। एक लेफ्ट तरफ होता है और एक राइट तरफ होता है, तो इतना आपको याद रखना। कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती है, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं तो शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की, शिफ्ट की या कॉम्बिनेशन की के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। कौन सा, शिफ्ट की और कॉम्बिनेशन की के बारे में बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में कुछ ऐसे भी बटन होते हैं जिसमें कि ऊपर और नीचे दो संकेत छपे होते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट की में आपने देखा तो संकेत छपे होते हैं। तो अगर आपको ऊपर वाले संकेत को टाइप करना हो तो आपको शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना होगा। ये भी लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ होता है, तो इतना आपको याद रखना। 2 शिफ्ट की होती हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं एस्केप की, इसको बोलते हैं ESC है, इसको हम बोलते हैं एस्केप की बोलते हैं। वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम खुला है आपके कंप्यूटर पे, उसको बंद करना है तो आपको एस्केप की को प्रेस करना है, तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यानी कि एस्केप इसको बोलते हैं, की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल के साथ एस्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। जब भी आप कंट्रोल, ठीक है, अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू, अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की को दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो आपने ये भी समझ लिया कंट्रोल की क्या होता है, शिफ्ट की क्या होती है और एस्केप की क्या होती है। इनका यूज करके भी हमने बता दिया है। जब हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे तब आपको और बेसिक अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको थ्योरी के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिया डिलीट की क्या होती है, तो डिलीट की के बारे में हम बताते हैं। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम या फाइल या डेटा को डिलीट करने के लिए या हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम, फाइल या डेटा को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, किस बटन को, शिफ्ट के साथ आपको किसी भी फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वो बिना रिसाइकिल में हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। जो बिना रिसाइकिल बिन में जाने के बाद वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। अगर आप ओनली जैसे कोई भी प्रोग्राम, फाइल या डेटा को ओनली डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वो डाटा है ना, फाइल, प्रोग्राम, डेटा, तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाया था तो वो रिसाइकिल में बिन में ना जाकर डाटा डिलीट हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डाटा डिलीट हो जाता है। अब आप बात करते हैं बैक स्पेस की क्या होती है, तो बैक स्केप की, इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डेटा या सूचना को दाएं से बाएं की तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपका कर्सर है, आपने बैक स्केप की प्रेस किया तो जी पहले जी एक बैक स्पेस हट जाएगा, फिर इसके बाद हटेगा, फिर ऐसा ऐसा हटता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बैक स्पेस की याद रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं स्पेस बार की क्या होती है। स्पेस बार की क्या होती है, इस की का प्रयोग क्या होता है, इस की का प्रयोग 2 शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में एक लंबी की होती है। जो कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस की बोलते हैं। ये काफ़ी काफ़ी लंबी की होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस की बोलते हैं। तो आपने ये भी समझ लिया होगा डिलीट की क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। बैक एस्केप की को आपने समझ लिया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। और आपने स्पेस बार की को भी समझ लिया, इसका उपयोग कैसे और कहाँ करते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं एक और नम लॉक की क्या होती है। तो नम लॉक की क्या होती है इसको आपको समझना है, ठीक है। तो नम लॉक की के बारे में हम बता देते हैं। इस की का उपयोग न्यूमेरिकल कीपैड को ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है। ऑफ और ऑन करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं, नम लॉक को करते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल की ऑफ रहेगा तो आप उसके अंदर आने वाले किसी भी की को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यूज नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आप उसे दोबारा ऑन नहीं कर लेते हैं तब तक। मैं आपको बता दूं कि जब आप नम लॉक को दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है, एक लाइट प्रेस हो जाती है। 3 आपने बटन देखे होंगे कीबोर्ड में, 3 बटन होते हैं इस तरह के, ठीक है। जब भी आप नम लॉक को प्रेस करेंगे तो नम लॉक वाली ये लाइट है ना वो एक इंडिकेट हो जाएगी, जल जाएगी। तो नम लॉक को ऑफ या ऑन करते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑन या ऑफ करते हैं तो उसमें क्या लाइट ऑफ इंडिकेट करती है। तो इतना आपको समझ लिया है नम लॉक के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको विंडो की क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना विंडो की क्या होती है। तो
इस की का उपयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में आपको बता दूं कि एक ही आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिए जाते हैं। तो ये होता है ना, विंडो की ए दो कीबोर्ड में दो होती हैं, ठीक है, जिसका आप प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आपने ए विंडो की को बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं हम टैब की क्या होती है। इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए किया जाता है। एक बार में क्या है, 5 पॉइंट को आगे ले जाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो टैब की के बारे में भी आपने समझ लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं एंटर की क्या होती है। तो एंटर की, इस की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इस की का यूज किया जाता है। तो मेन काम इसका क्या होता है, एंटर पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है, या किसी भी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना तो उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करते हैं। तो आपने एंटर की को भी समझ लिया। अब चलिए हम एक और लॉक बताते हैं, कैप्स लॉक होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल में टाइप होगा, और ऑफ रहेगा तो वो स्मॉल में टाइप होगा। तो इतना आपको याद रखना है कि जब कैप लॉक ऑन होगा तब वो क्या अल्फ़ाबेट में, कोई भी आप अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो अल्फ़ाबेट में कैपिटल में होगा, ठीक है। अगर ये ऑफ रहेगा तो वो स्मॉल में टाइप होगा। तो इतना आपको समझ लिया है। तो विंडो की, टैब की, एंटर की और कैप लॉक्स के बारे में आपने तीनों को समझ लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक की के बारे में और बताते हैं, प्रिंट स्क्रीन की के बारे में बताते हैं, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन की क्या होती है, इस की का यूज वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम या स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। ये एक नया तरीका है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कौन से बटन को प्रेस करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मगर ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाकर आपको कंट्रोल भी की मदद से पेस्ट करना होगा, तभी वो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखेगा। अगर आप ये नहीं करते तो जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सेव करने के लिए कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करना होगा, तभी ये स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखेगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है प्रिंट की के माध्यम से। तो आपने प्रिंट की को भी समझ लिया अच्छे से। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको फंक्शंस की। तो जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फंक्शंस की क्या होती है, और एक F1 से लेकर F12 तक फंक्शंस की, इनको एक एक करके हम डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को सीखा, सही जानकारी मिली है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो एक कमेंट में जरूर बताइए आपको किस तरह लगता है, और लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पहले वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के माध्यम से लिखा है, ठीक है, वहाँ पर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।